Again we are Dr. Bhagwat Behra and संयुक्ता बारिक. अभी हम आप लोगों को सिखाएंगे हमने क्या क्या किया और कैसे डायमंड गया, ये यात्रा कैसा था. तो आप लोगों का माइंड ओपन है, रेडी है सीखने के लिए, पेन पेपर रेडी. बहुत सारी चीजें हमने बोलेंगे आप लोगों को, सो ध्यान से सुनिए. एक्साइटमेंट भी होगा लेकिन टीचिंग बहुत होगा आप लोगों के लिए. मैं डॉक्टर था, मैडम तो प्रिंसिपल हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन इस बिजनेस के दौरान इस 15 साल में हमने एक चीज सीखा, दैट इज सक्सेस. मेडिकल कॉलेज में हमें कोई नहीं सिखाया सक्सेस क्या है, सक्सेस प्रिंसिपल क्या है, कैसे आप सक्सेस बन सकते हो. लेकिन यहां पर आकर आमोए में ज्वाइन करने के बाद और बीट सिस्टम में शामिल होने के बाद हमें पता चला सक्सेस क्या है. एक आदमी सक्सेस बन सकता है, सक्सेसफुल बन सकता है, वो डायमंड जा सकता है इफ ही विल फॉलो द सक्सेस प्रिंसिपल. सक्सेस इज ए जर्नी, इट इज नॉट ए डेस्टिनेशन. सक्सेस इज नॉट ए चांस, इट इज ए चॉइस. एंड फ्रीडम इज नॉट ए चांस, इट इज ए चॉइस. अगर आपका चॉइस है फ्रीडम पाने के लिए, डायमंड जाने के लिए, नो बॉडी कैन स्टॉप यू इन दिस यूनिवर्स टू गो डायमंड. सो दिस इज कॉल्ड सक्सेस प्रिंसिपल. एंड सक्सेस लाइज इन माइनॉरिटी. सक्सेस मास में नहीं होता है बॉस, सक्सेस लाइज इन माइनॉरिटी, इट नेवर लाइज इन मेजॉरिटी. अगर आप सक्सेस बनना चाहते हो आपको मास से क्लास तक जाना पड़ेगा. सो दिस बिजनेस इज नॉट अबाउट द मास. यू विल कम टू द मास, बस मास छोड़ के आपको जाना पड़ेगा. सो आपको मेजॉरिटी से माइनॉरिटी से जाना पड़ेगा. सो विल्फ्रेडो पेरेटो, एन इटालियन इकोनॉमिस्ट, उन्होंने बोला है 80-20 रूल. आपको पता है 80-20 रूल, उसको बोलते हैं पेरेटो प्रिंसिपल. पेरेटो प्रिंसिपल, पेरेटो प्रिंसिपल, 80-20 रूल. 80% people will not be successful, 20% people will be successful in this world. It is a law, it is a rule after Pareto. अगर एक अस्पताल में 100 डॉक्टर हैं, उनमें से 20% डॉक्टर्स का एफिकेसी 80% होगा, 80% डॉक्टर का एफिकेसी 20% होगा. एक इंस्टीट्यूशन में 10 टीचर्स हैं, 2 सिस्टर का एफिकेसी 80% होगा, 8 का एफिकेसी 20% होगा. सेम पेरेटो प्रिंसिपल. सो सक्सेस लाइज ऑलवेज इन माइनॉरिटी. And what is the difference between achievement and success? Achievement is personal, it is individual. आपके पास गाड़ी है, घर है, मकान है, आप फॉरेन ट्रिप जाते हो, आपके पास पैसा है, you are having your lifestyle, that is your achievement, that is personal. But what is success? Success means what you have got and you are helping others to fulfill their dreams and goals. And you are helping others to have those things, that is called success. Success is happiness. Success is happiness. You cannot instill scent on somebody without putting a drop in yourself. That is called happiness. अगर आप खुश हैप्पी बनना चाहते हो, आप दूसरों को पहले हैप्पी बनाओ. If you want to go diamond, if you want to be happy, आप 6 आदमी को हेल्प करो. You help 6 people, change their life, give them happiness, fulfill their dreams, fulfill their goals. So आपको बोला जाता है you are a happiest person. You are successful. You are helping people. You are changing their lives. But what is joy? That is personal. आपको ये मिल गया, आप ए जॉयस पर्सन है. आपके पास गाड़ी मिल गया, घर मिल गया, डिग्री मिल गया,
आप फॉरेन ट्रिप गए, जॉय इज पर्सनल, दैट इज टेंजिबल, जॉय इज टेंजिबल, अचीवमेंट इज टेंजिबल, बट हैप्पीनेस एंड सक्सेस इज इंटेंजिबल, दैट इज इंटेंजिबल, दैट इज इंटेंजिबल। तो आपको हैप्पीनेस चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए, राइट? बस सो इसलिए बोलते हैं अगर आप बिजनेस को करना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो, यू हेल्प पीपल, यू लव पीपल। लोग बोलते हैं ना मैं लॉकी नहीं हूं, अरे लोग काम नहीं करता। इफ ए स्टैंड्स फॉर 1, जेड स्टैंड्स फॉर 26, लॉक इज 47%, knowledge is 96%, hard work is 98%, and attitude is 100%. If your attitude is 100%, you will be a diamond. जोरदार ताली मारिए, that's it, clear. बस लोग काम करता नहीं है बस। सो लोग के लिए आपको क्या चाहिए? राइट अपॉर्चुनिटी, हार्ड वर्क, एटीट्यूड एंड प्रिपरेशन। आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो हियरिंग इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग इज नॉट एक्सेप्टिंग। Hearing is the function of ear, understanding is the function of mind, but acceptance is the function of heart. Knowledge is not power, applied knowledge is not power. Knowledge immediately put into action is power, immediately put into action is power. आज सुनिए, आज से काम करना शुरू कीजिए, so that you will be successful. Knowledge minus action is frustration, action minus knowledge is irritation, action प्लस नॉलेज प्लस सेल्फ डिसिप्लिन इज सक्सेस। आपके पास नॉलेज है लेकिन आप काम करते नहीं हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। आप काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं लोग, लेकिन नॉलेज नहीं है, सिस्टम नहीं है, इरिटेटेड हो जाते हैं। बट आपके पास नॉलेज है, प्लस एक्शन है, प्लस सेल्फ डिसिप्लिन है, यू विल बी सक्सेसफुल। जोरदार ताली मारे, दैट इज कॉल्ड सक्सेस, दैट इज कॉल्ड सक्सेस, यू विल बी डायमंड। एक आदमी 15 साल बोलता था भगवान मेरा लॉटरी उठा दे। एक दिन भगवान आए, उसको थप्पड़ मारे, और भगवान बोलता है उसको क्यों थप्पड़ मारा? भगवान को बोलता है, भगवान बोलता है अरे 15 साल बोल रहा है लॉटरी उठा दे, लॉटरी का टिकट तक खरीद, मेरा छप्पर फाड़ दे। अरे छप्पर बना, उसके बाद तो फाड़ूंगा। आमो एंड ब्रीट ऑलरेडी इज द बेस्ट छप्पर, बना दो, उसके बाद डायमंड बन जाओगे गवर्नमेंट, राइट? बस छप्पर बना लो बस। सो आज हमको आप लोगों को हम सिखाएंगे कि कैसे हम सक्सेसफुल बोलेंगे। व्हाई पीपल आर नॉट सक्सेसफुल? लोग क्यों सक्सेसफुल नहीं है? क्योंकि वो प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, काल करूंगा, रावण बन जाते हैं। वो काल करूंगा, परसों करूंगा, 2 दिन के बाद करूंगा, 2 साल के बाद करूंगा, जब सेटल हो जाऊंगा तो करूंगा। देन डिलेइंग द प्रोसेस, नहीं 2 साल के बाद करूंगा, और डिले करते हैं, डिलेइंग द प्रोसेस। डिपेंड ऑन अदर फॉर सक्सेस, और दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, वो मुझे डायमंड बना देगा। ऐसे होता नहीं है बॉस। देन फियर फॉर फेलियर, फियर फॉर रिजेक्शन एंड फियर फॉर क्रिटिसिज्म। और फियर, डर जाते हैं बॉस। फियर, फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल। फियर कोई नहीं है दुनिया में, आप सोचते हैं फियर है। गॉड ने आपको 2 फियर दिया है, फियर ऑफ फॉलिंग एंड फियर ऑफ लाउड साउंड। बाय बर्थ गॉड इज गिवन यू 2 फियर, एंड जितने भी फियर आपको मिला है दुनिया में, वो सब एक्वायर्ड है, आपको मिला है परिवार से, सोसाइटी से, एजुकेशन सिस्टम से, बस आपको मिला है। 2 फियर हमारा पास है। सो वो फियर है लोगों के पास। देन सेलिंग देम चीपली, और चीपली खुद को सेल करते हैं। देन ब्लेमिंग एटीट्यूड, लोगों को ब्लेम करते हैं, कॉन्डेम, कंप्लेन, क्रिटिसाइज करते हैं। उन लोगों के पास ड्रीम गोल नहीं है, इसलिए ज्यादातर लोग सक्सेसफुल नहीं बनते हैं। ये कारण है वो सक्सेसफुल नहीं बनते। तो आज हम आप लोगों को सिखाएंगे सक्सेस क्या है, सक्सेस कैसे बनेगा, कैसे आप डायमंड बनेंगे। सो आपको हम आज 13 लॉज बताएंगे, 13 यूनिवर्सल लॉज फॉर सक्सेस, 13 यूनिवर्सल लॉज फॉर सक्सेस। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ माइंड, सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ थॉट, थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ चेंज, फोर्थ लॉ इज लॉ ऑफ विजन, फिफ्थ लॉ इज लॉ ऑफ एक्शन, sixth law is law of relationship, then law of truth, law of values, law of command, law of magnetism, law of persistence, and finally law of dharma, karma and freedom. So सीखने के लिए तैयार?
So first part is law of mind. सक्सेस कहां पर है? लॉ ऑफ माइंड. 13 लॉज हम सिखाएंगे. लॉ ऑफ माइंड, दैट इज योर कॉन्शियसनेस. ये जो ह्यूमन ब्रेन है ना, उसका 3 पार्ट है. एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड और एक है सुपर कॉन्शियस माइंड. 3 माइंड है हमारे पास. वहीं पर सक्सेस है. कॉन्शियस माइंड, व्हाट यू थिंक, दैट इज रेशनल एंड लॉजिकल. और लॉजिक लगाता है. एंड that is based on observation, belief and education. Or conscious mind, when you work with your conscious mind, the speed of work is only 4%. वो 18% काम करता है. और लॉजिक लगाता है. आप बोलोगे आई एम ए डायमंड और रिजेक्ट कर देगा. तुम नहीं डायमंड बन सकते हो और रिजेक्ट कर देगा. और रिजेक्ट करता है कॉन्शियस माइंड. और लॉजिक लगाता है. वो आदमी कैसे बन जाएगा? और स्वीपर है कैसे बन जाएगा? और छोटा आदमी कैसे बन जाएगा? और लॉरी ड्राइवर बॉय कैसे बन जाएगा डायमंड? उसको पता नहीं है ये माइंड का पावर क्या है. और 2 माइंड है. सो दूसरा माइंड है सबकॉन्शियस माइंड. और सबकॉन्शियस माइंड इज पावरफुल. दैट इज व्हाट यू आर. सबकॉन्शियस माइंड इज व्हाट यू आर. उसमें लॉजिक नहीं है. एंड बाय बर्थ सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नहीं होता. वो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है. आप जो प्रोग्रामिंग करोगे वही अक्सर करेगा. आप वहां पर डालेंगे डायमंड, आप डायमंड बन जाओगे. आप वहां पर डालेंगे आई एम ए करोड़पति, आप डालेंगे वहां पर ड्रीम, आपको हेल्प करेगा टू फुलफिल योर ड्रीम्स. सो व्हेन यू वर्क विथ योर सबकॉन्शियस माइंड, योर स्पीड ऑफ वर्क विल बी 96%. वो 88% काम करता है सबकॉन्शियस माइंड. और लॉजिक नहीं लगाता है. हम जब एक आदमी ज्वाइन करता है, उसका माइंड में एक इंफॉर्मेशन है, उसका माइंड में एक स्ट्रक्चर होता है. जब ज्वाइन करता है अमूय बिजनेस में, उसका माइंड में एक बिलीफ होता है. थोड़ा ही ऑब्जर्वेशन, थोड़ा ही एक्सपीरियंस, थोड़ा ही एजुकेशन. उसका बिलीफ लिमिटेड है. वो सोच नहीं सकता है उसमें इतना पावर है वो डायमंड जा सकता है. वही सोच को हम तोड़ना है. वही सोच को हम तोड़ डालना है. एक न्यू स्ट्रक्चर तैयार करना वहां पर. और न्यू स्ट्रक्चर में डायमंड रहेगा, सक्सेस रहेगा, ड्रीम रहेगा. सो दैट इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. देन योर सुपर कॉन्शियस माइंड. योर सुपर कॉन्शियस माइंड वर्क्स ऑन इंट्यूशन, इंस्पिरेशन. वो आपको वैल्यू एड करता है और लॉजिक नहीं लगाता है. वो सुपर कॉन्शियस माइंड वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं है. उसका कोई टाइम बाउंड पीरियड नहीं है. इट इज आइडेंटिफाइड विथ गॉड. इट इज योर गॉड माइंड. सुपर कॉन्शियस माइंड, इट इज योर सोल. वो आत्मा है. द किंगडम ऑफ गॉड इज योर माइंड. योर हार्ट इज आइडेंटिफाइड विथ योर सबकॉन्शियस माइंड. योर सोल इज identified with your superconscious mind. Your mind is identified with your conscious mind. ये 3 माइंड को अगर आप एक लाइन में डाल दोगे, हार्मोनी ला दोगे, आपका बिलीफ आ जाएगा. यू कैन अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. आप गॉड बन जाओगे. जोरदार ताली मारे. दैट इज द पावर ऑफ माइंड. एंड विथ लव यू डू इट. You love God. You love God with your right thought process. You love God with your right feelings. ये सब अलाइनमेंट हो जाएगा. देन उसके बाद आप खुद को लव करना शुरू करोगे. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लव योरसेल्फ. यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ गॉड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्स. ये इतना बड़ा लॉ है. सक्सेस यहां पर है. सक्सेस डेमो में नहीं है. सक्सेस प्रोडक्ट में नहीं है. Success lies in your conscious, superconscious and subconscious mind and with God's mind. You become God and then you will help 6 people with love, with affection, with relationship. Then you will get health, wealth, happiness and you will get tangible, intangible life package. You will be a free person. You will fulfill all your dreams. Jordar taali mariye. That is your mind. Second law is your universal law of thought. यूनिवर्सल लॉज में थॉट में क्या आता है? इसमें 3 पार्ट है. व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, दैट इज योर सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ इमेज. व्हाट अबाउट थिंक अबाउट अदर्स, दैट इज योर एटीट्यूड. एंड व्हाट यू थिंक अबाउट द वर्ल्ड, योर आउटलुक ऑन लाइफ एंड योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सेल्फ एस्टीम, व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ. सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ इमेज. सेल्फ एस्टीम क्या है? व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ. खुद के बारे में आप क्या सोच रहे हो.
सेल्फ एस्टीम और सेल्फ इमेज सेम नहीं है बॉस, ये दूसरा है। हमने बहुत स्टडी किया, बहुत रीड किया। सो सेल्फ एस्टीम इज योर पर्सनल एबिलिटी एंड सेल्फ एस्टीम is your personal value. Self-esteem is self-respect, self-confidence, self-value, self-acceptance, self-love and self-celebration. ये self है। आपका acceptance क्या है, आपका value क्या है, आपका confidence क्या है, आपका self-celebration क्या है, आपका ability क्या है, that is you. इफ आपको 100 मार्क्स दिया जाएगा ब्रिट में, अगर आपका सेल्फ एस्टीम 70 से ज्यादा होगा तो आप डायमंड जाओगे। जोरदार ताली मारिए। दैट इज योर सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम को बढ़ाओ। लो सेल्फ एस्टीम पीपल दे लिव विथ पेन, हाई सेल्फ एस्टीम पीपल दे लिव विथ देयर लाइफ, दे आर हैप्पी पीपल, दे एंजॉय देयर लाइफ। हाई सेल्फ एस्टीम बढ़ाओ। क्या करना पड़ेगा एस्टीम बढ़ाने के लिए, सेल्फ इमेज बढ़ाने के लिए बताऊंगा आपको। आपको सीडी सुनना पड़ेगा, कैसेट सुनना पड़ेगा, किताब पढ़ना पड़ेगा, मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। सब धीरे धीरे आपका एस्टीम बढ़ जाएगा, खुद को वैल्यू एड करेंगे। उसके बाद पीपुल विल एड वैल्यू टू योरसेल्फ। उसके बाद आता है सेल्फ इमेज। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब तुम खुद के बारे में अच्छा सोचने लगते हो, उसके बाद पीपुल विल थिंक अबाउट यू गुड, ग्रेट। उसके बाद जब तुम प्लान दिखाओगे वो ज्वाइन करेंगे। उसके बाद तुम जो प्रोडक्ट दोगे वो प्रोडक्ट लेंगे। बस दैट इज योर सेल्फ इमेज। कुमार बोलते हैं ना, योर इनकम कैनॉट एक्सीड्स योर सेल्फ इमेज, यू कैनॉट अर्न मोर देन योर सेल्फ इमेज। आपका सेल्फ इमेज जितना हो उससे ज्यादा तुम इनकम नहीं कर सकते हो बस। आपका सेल्फ इमेज 10,000 का है, आपका इनकम 20,000 नहीं होने वाला है। इसलिए एक रिक्शा वाला को लॉटरी मिल जाता है 1 करोड़, 1 साल के बाद वो भी भिखारी बन जाता है, क्योंकि उसका सेल्फ इमेज नहीं है हाउ टू यूटिलाइज 1 करोड़ रुपीज। रिसेंटली राउरकेला में एक आदमी को कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ मिला था 2 साल पहले। 2 महीने पहले वो मेरा मीटिंग में था, वो भी प्लान दिखता था, उसके पास एक भी पैसा नहीं था, क्योंकि उसका सेल्फ इमेज नहीं था। एक है एक्सटर्नल सेल्फ इमेज, एक है इंटरनल सेल्फ इमेज। External self image, that is your posture, that is your body language, that is your speech pattern, that is your grooming. आप कैसे घूमते हो, कैसे ड्रेस पहनते हो, that is your self image. External self image, पहले आपका external self image बढ़ेगा, उसके बाद आपका internal self image चेंज होगा। इसीलिए ये ड्रेस कोड चाहिए आपको। अगर मैं धोती कपड़ा पहन के आता आप एक्साइटेड हो जाते, हाँ? बस आपका पोस्टर क्या है, डायमंड जैसे वॉक करो, डायमंड जैसे टक करो, बस डायमंड जैसे बातचीत करो। दैट इज योर सेल्फ इमेज, एक्सटर्नल सेल्फ इमेज। उसके बाद इंटरनल सेल्फ इमेज। दैट इंटरनल सेल्फ इमेज इज योर एटीट्यूड, दैट इज योर एटीट्यूड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। वो चेंज में बताऊंगा आपको। सो वो एटीट्यूड को चेंज करना है। सो ये थॉट को चेंज करने के लिए ये 3 चीजों के लिए निर्भर करता है। ये पहला आपका इमोशन, आपका फीलिंग जो चाइल्डहुड से आपको मिला, वो फीलिंग्स, उसी के ऊपर आपका सेल्फ इमेज निर्भर करता है। उसके बाद योर एनवायरनमेंट, कहां पर आप पले बड़े हो, और कौन सा एनवायरनमेंट, नेगेटिव और पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है आप पॉजिटिव हो, और नेगेटिव है आप नेगेटिव हो। बाहर का दुनिया नेगेटिव है, हर वक्त आपके अंदर नेगेटिव जाता है, इसलिए आपको पॉजिटिव सिस्टम में आना है। उसके बाद एसोसिएशन, थैंक्स टू ब्रिट वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम। जोरदार ताली हमारी, ये हमारा एसोसिएशन है, ये पॉजिटिव एसोसिएशन है। बुक स्टेप फंक्शन, बस कंटिन्यूअसली फॉर 5 to 10 years आपका सेल्फ इमेज धीरे धीरे बढ़ जाता है। उसके बाद आपका पिन चेंज होता है, पिन चेंज हो जाता है बस 6 से 9 12 हो जाता है, फिर गिर जाता है, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, क्योंकि आपका सेल्फ इमेज नहीं बढ़ा, लेकिन पिन ऐसे चेंज हो गया। अपलाइन पिन चेंज कर दिया, लेकिन आपका सेल्फ इमेज नहीं बढ़ा। सो पहले सेल्फ इमेज को उठाइए, उसके बाद इट फॉलोज योर पिन। इफ सेल्फ इमेज के साथ पिन उठता है ना, that is permanent foundation, that is right business. Build it right, build it once with right foundation. 2 बार नहीं करने का, that is your self image, उसको डेवलप करना है बस। उसके बाद लॉ ऑफ चेंज, one thing is constant in this world is change. चेंज शाश्वत है, आपको चेंज होना पड़ेगा। You have to change your attitude, you have to change your thought process.
If you will change your thinking, you will change your belief. If you will change your belief, you will change your expectation. If you will change your expectation, you will change your attitude. If you will change your attitude, you will change your behavior. If you will change your behavior, you will change your performance. If you will change your performance, you will change your life and आप diamond बन जाओगे. जोरदार ताली मारिए. That is very very important. भगवान कृष्ण और राम ने खुद को चेंज किया युग के अनुसार. त्रेता में राम अवतार लिया, द्वापर में कृष्ण अवतार लिया. सो भगवान को चेंज होना पड़ा युग के अनुसार. आपको तो चेंज होना पड़ेगा बस डायमंड जाने के लिए. चेंज होने के लिए तैयार? एक्साइटेड? फायर्ड अप? सो एटीट्यूड को चेंज करना है, ये माइंड को चेंज करना है, ये थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, ये सेल्फ इमेज को बढ़ाना है. राइट? एटीट्यूड इज 10% व्हाट हैपेंस टू यू गाइस इनसाइड यू and 90% what is your reaction to the environment. Attitude is your thought process, your emotion is your reaction. 10% what happens to you. मैंने आपको एक थप्पड़ दिया, आप मुझे एक थप्पड़ दे दिया. और राइट एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड, आपका रिएक्शन, सडनली आपका रिएक्शन नेगेटिव हो गया हो. राइट? बस. सो आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए. आपको चेंज होना पड़ेगा बस. चेंज शाश्वत है. रत्नाकर दस्यु था, लोग को मारता था, काटता था. सो उसको चेंज होना पड़ा. उसको चेंज होना पड़ा. वो वाल्मीकि बन गया, रामायण रचना किया. हाँ बस. चंडाशोक, अशोक उड़ीसा गया, वहां पर फाइट किया, कितने लोगों को मार दिया, नदी में खून बह गया. उसके बाद उपगुप्त के पास धर्म लिया, बुद्ध धर्म, वो अशोक बन गया. बस अशोक चक्र इसलिए हमारे पास है. सो अशोक लिए जोरदार ताली में. उसको चेंज होना पड़ा. प्रोस्टिट्यूट बिल्लो मंगल, वो प्रोस्टिट्यूट के पास हर दिन जाता था, लेकिन वो चेंज हो गया. वो संत सूरदास बन गया. बेस्या आम्रपली, वो बेस्या थे, बट वो चेंज हो गई, वो बुद्धों का अनुगामी बन गई ना. सो आपको चेंज होना पड़ेगा दोस्त. चेंज इज कांस्टेंट, चेंज इज शाश्वत. आपको चेंज होना पड़ेगा. एक स्टोरी बताता हूं. एक पानी में एक बिच्छू बह जाता था. एक साधु बाबा ने उसको उठाता था. बिच्छू को काटता था, साधु बाबा उसको फेंक देता था. बिच्छू बह जाता था, फिर उसको उठाता था, फिर उसको काटता था. एक आदमी ने आया, देखा और साधु बाबा का पूछा, साधु बाबा बिच्छू आपको काटता है लेकिन फिर आपको उसको पकड़ते हैं. साधु उसको बोलता है, देख बिच्छू का एटीट्यूड काटना, मेरा एटीट्यूड इसको उठाना. सो वो उसका एटीट्यूड में, मैं मेरा एटीट्यूड में. सो चेंज योर एटीट्यूड. गाइस आई कैन टेल यू, आपका एटीट्यूड विल डिटरमाइन योर ऑल्टीट्यूड इन लाइफ. आपका ऑल्टीट्यूड क्या होने वाला है, आप कहां जा रहे हो, आपका पिन क्या होगा. 6%, 9%, 12%, सिल्वर, प्लेटिनम, एमराल्ड, डायमंड, आप जाओगे. सो धीरे धीरे आपको चेंज होना पड़ेगा बस. वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स, ही हैज टोल्ड ह्यूमन बीइंग कैन अल्टर देयर लाइव्स बाय चेंजिंग देयर एटीट्यूड ऑफ लाइफ. राइट? बस. सो चेंज करेंगे खुद को. एक दिन नहीं लगेगा, वो टाइम लगेगा. इसलिए डायमंड जाने के लिए 5 से 10 साल लगता है. ये माइंड का बिजनेस है, ये पीवी का बिजनेस नहीं है. इसलिए होता नहीं है बस. सिल्वर बन जाता है वो गिर जाता है, प्लेटिनम बन जाता है वो गिर जाता है, एमराल्ड जाने के लिए 10 साल लगता है. अगर ये चीज को फॉलो करोगे, ये लॉ को फॉलो करोगे, आपको पता हो जाएगा बिजनेस कहां पर है, सक्सेस कहां पर है, तो आपका पिन चेंज हो जाएगा बस. राइट? उसके बाद लॉ ऑफ विजन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. A blind man's world is bounded by limits of his touch. A blind man's world is bounded by limits of his touch. An ignorant man's world is bounded by limits of his knowledge. आपका नॉलेज इतना बड़ा है, आपका दुनिया इतना बड़ा है. But a great man's world is bounded by his vision. जोरदार ताली मारिए. हाँ, उसके पास विजन होना चाहिए. भगवान ने हमको 2 आंख दिया है, वो उसको बोलते हैं साइट. बस ये है आपका विजन. इसको बोलते हैं थर्ड आई. ये आपका दूरदृष्टि है. कितने दूर तक आप देख सकते हैं. नॉट विथ योर आईज, ये लिमिटेड है. 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आप देख सकते हैं. बट विथ योर थर्ड आई, दैट इज योर विजन. हाउ लॉन्ग यू कैन विजुअलाइज योर ड्रीम. ड्रीम तो सब दिखते हैं ना दोस्त, सबके पास ड्रीम है.
बट हाउ कितना बड़ा आपका ड्रीम वो महीना नहीं लगता, बट हाउ लॉन्ग यू कैन ड्रीम बिग उसमें महीना लगता है. दैट इज योर सक्सेस. जोरदार ताली मारिए. बस दैट इज योर विजन. दैट इज योर विजन. आप डायमंड जाओगे 10 साल लगेगा. कैन यू सी इट फॉर 10 years? कैन यू सर्वाइव योर सेल्फ फॉर 10 years इन दिस सिस्टम? जितना भी चैलेंजेस आएगा, प्रॉब्लम्स आएगा, उसके बावजूद मैं बिजनेस बिल्ड करूंगा. दैट इज योर विजन. ऑल वर्ल्ड लीडर्स आर मिशनरी एंड विजनरी पर्सन. गॉड ने आपको 2 आंख दिया है, वो भगवान का कृपा है. लेकिन आप विजन मांगिए, वो भगवान का विशेष कृपा होगा. विशेष कृपा होगा भगवान का. 2 आंख थे, वो भगवान का कृपा था. लेकिन विजन मांगिए, दूर तक देख सकते हैं आप. डायमंड जा सकते हैं, क्राउन जा सकते हैं. लगेगा 10 साल, फाइट कर सकते हैं. विजन मांगिए. दैट इज योर थर्ड आई. भगवान ने आपको हार्ट दिया है, वो कृपा है भगवान का. लेकिन भगवान को इमोशन मांगिए, फीलिंग्स मांगिए, ताकि यू कैन लव पीपल. तो आप डायमंड जाओगे. वो विशेष कृपा होगा. भगवान ने आपको माइंड दिया है, वो आपका भगवान का कृपा है. हमको माइंड दिया है. बस भगवान को एटीट्यूड मांगिए, सेल्फ इमेज मांगिए, चेंज मांगिए, और विशेष कृपा होगा. अगर भगवान का विशेष कृपा आपको मिल गया ना, आप डायमंड जाओगे. जोरदार ताली मारिए. दैट्स इट. क्लियर. बस विजन प्लस एक्शन इज सक्सेस. विजन प्लस एक्शन इज सक्सेस. एक्शन माइनस विजन यू विल पेरिश. विजन प्लस पैशन माइनस एक्शन इज यू आर ए ड्रीमर. एक्शन प्लस पैशन माइनस विजन यू आर ए वर्कोलिक. एक्शन प्लस विजन माइनस पैशन यू आर ए सर्वाइवर. विजन प्लस एक्शन प्लस पैशन यू आर ए ड्रीम मेकर. आपके पास विजन है, आप डायमंड जा सकते हो. जोरदार ताली मारिए. दुनिया में बहुत विजनरी पर्सन है. दुनिया में बहुत विजनरी पर्सन है. मैं 2-3-4 लोगों के बारे में बताऊंगा, आपको विजन दूंगा. इस बिजनेस का विजन क्या है, कितने दूर तक हम रह सकते हैं, कितने दूर तक हम देख सकते हैं, सो दैट विल बी डायमंड. मैं 2-4 आदमी का नाम लूंगा. एक है नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला was born in South Africa in a cow-herd boy in a Thembu family. His father died in 12 years. He was very poor. 12 साल में उसका वो जो कास्ट में उसको लीडर बनाया गया, क्योंकि उसका पिताजी का प्लेस वो ले लिया. सो उसका लीडरशिप वहीं से शुरुआत होता है, थेम्बू फैमिली में, एक गांव में. उसके बाद पढ़ाई किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन किया. गोरा सरकार ने उसको जेल में डाल दिया और 27 साल जेल में रहा. 27 years he was in the jail and he was free from the jail February 10, 1990, and he was made the president of South Africa in 1994. That was the vision of Nelson Mandela. जोरदार ताली मारिए. 27 साल और जेल में बिताया. अगर छोड़ के जाता है छोटा सा 1 साल का बच्चे को, जो बे लौटा होता ना, उसका उम्र कितना हो जाता? 27 years. It is very difficult to remain in jail for 1 year. आपका सेल्फ इमेज क्या हो जाएगा, आपका थॉट प्रोसेस क्या हो जाएगा. लेकिन उसके पास विजन था, साउथ अफ्रीका को फ्रीडम दिलवाना था. मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वो अफ्रीकन निग्रोज के लिए काम किया, अफ्रीकन अमेरिकन निग्रोज के लिए काम किया, उन लोगों के लिए फाइट किया यूएसए में. He was motivated by महात्मा गांधी. 1948 एक किताब मिला महात्मा गांधी का. वो नॉन वायलेंस में काम करना शुरू किया. उसका विजन था उन लोगों को फ्री करना. फ्री कर दिया उन लोगों को. उसको नोबेल प्राइज मिला. जोरदार ताली मेरी. नेल्सन मंडेला को भी नोबेल प्राइज मिला. गांधी को नोबेल प्राइज नहीं मिला, लेकिन गांधी का शिष्य को नोबेल प्राइज मिला. किसको? मार्टिन लूथर किंग जूनियर को, नेल्सन मंडेला को, किंग सुकी को, बाराक ओबामा को, दलाई लामा को नोबेल प्राइज मिला. जोरदार ताली मेरी. दैट इज द पावर ऑफ नॉन वायलेंस एंड महात्मा गांधी. दैट इज द पावर ऑफ विजन. दैट इज द पावर ऑफ विजन. मलाला यूसुफजाई, पाकिस्तान की लड़की, 17 years उसको नोबेल प्राइज मिला. 17 years में हम लड़कियों को लेके कॉलेज जाते हैं, उनको कॉलेज में वापिस ले आते हैं. तालिबान के साथ फाइट किया. विजन था फॉर वुमेन लिबरलाइजेशन, फॉर वुमेन एजुकेशन. गोली मार दिया तालिबान ने उसको.
और बर्मिंघम चला गया, फिर भी फाइट बंद नहीं किया। उसको इस साल पीस में नोबेल प्राइज मिला। जोरदार ताली। दैट इज द विजन ऑफ मालाला यूसुफजी। कैलाश सतार्थी फ्रॉम इंडिया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बाल बचाओ अभियान शुरू किया 1980 में। बाल श्रमिक तो हम सब देखते हैं, होटल में जाते हैं छोटा बच्चा काम करता है, जहां पर जाते हैं छोटा बच्चा काम करता है, सब तो देखते हैं बस। लेकिन हमारा विजन नहीं था, हमारा एटीट्यूड नहीं था, हमारा नजरिया ठीक नहीं था। वो काम करना शुरू किया उन लोगों के लिए। इस साल उनको पीस में नोबेल प्राइज मिला। जोरदार ताली मारिए। बस दैट इज द विजन, दैट इज द विजन। मदर टेरेसा कहां, अल्बानिया से आया, कलकत्ता में एक टीचर बन गया, उसके बाद मिशन ऑफ चैरिटी बनाया, लेप्रोसी पेशेंट को लव किया। सब तो दिखते थे लेप्रोसी पेशेंट, इतना तो डॉक्टर थे इंडिया में, इतना तो लेप्रोसी में काम किया डॉक्टर लोगों ने, उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला, किंतु मदर को मिला। वो मदर बन गया, उसको नोबेल प्राइज मिला। जोरदार ताली में। दैट इज द पावर ऑफ विजन, दैट इज द पावर ऑफ विजन। एंड महात्मा गांधी, जोरदार ताली मारिए महात्मा गांधी के लिए, बापू के लिए, बापू का नॉन वायलेंस मीन्स के लिए, सत्याग्रह के लिए। विजन, योर विजन विल चेंज द वर्ल्ड। साउथ अफ्रीका में था, सूट बूट पहन के, वकील था, बारिस्टर था। एक दिन गोरा लड़के ने उसका सामान फेंक दिया, उसी दिन वो डिसीजन लिया, तुमने मेरा चीज को इस ट्रेन से फोपाड़ दिया, फेंक दिया बाहर। वो डिसीजन लिया, विजन उसका शुरुआत हुआ उसी दिन से। एक दिन तुम लोगों को भारत से बाहर नहीं फेंक दूं तो मैं महात्मा गांधी ने कर दिया 1947 में। 1918 में शुरुआत हुआ, 1947 में खत्म हो गया। दांडी अभियान, भारत छाड़ आंदोलन, लवण सत्याग्रह, जालियांवाला बाग हत्याकांड, बस सरोजिनी नायडू में बोले हैं, जो अब दांडी अभियान में चल रहे थे ना, नायडू बोलते हैं, when महात्मा गांधी was moving one step, the world history was moving two step. That is महात्मा गांधी, that is the power of vision. अगर आपके पास विजन है, आप इस बिजनेस में 10 साल रह सकते हैं, खुद का ड्रीम देख सकते हैं, डायमंड जाने के लिए तैयार कर सकते हैं खुद को, खुद का विजन में अटल रहेंगे तो आप डायमंड जाएंगे 100%। जोरदार ताली मारे। दैट्स इट। देन फिफ्थ लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ एक्शन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ एक्शन वो हमारा बिट सिस्टम है। ये जो लॉ में बताता हूं ना, ये सिर्फ बिट सिस्टम के लिए नहीं है, ये सिर्फ आमुए के लिए नहीं है। हर कोई शख्स दुनिया में कहां पर भी हो, कोई सिस्टम में भी हो, जो फॉलो करेगा ना ये 13 रूल्स, he will be successful in that place. It is for everybody. So thanks to Britt already education system, thanks to Bill Britt, the generation he has created, the legacy he has created. We cannot be like Bill Britt, but we can think like Bill Britt. We can think like 100 diamond हम पैदा करेंगे बस. So action is our achievement process. उसमें आता है ड्रीम, गोल, प्लानिंग, बिलीफ, एक्शन. आज हम बेसिक्स आपको नहीं बताएंगे. ये विजन है आपका ड्रीम. आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, आप दुनिया सैर करना चाहते हो, अच्छा खासा जिंदगी जीना चाहते हो, आप चैरिटी करना चाहते हो, मंदिर बनाना चाहते हो, बस चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाना चाहते हो, ओल्ड एज होम बनाना चाहते हो. कितने लोगों को चाहिए? कितने लोगों को चाहिए? चिल्ला सकते हो? एक्साइटेड? आपको चाहिए? विजन का पकड़ के रखो. ड्रीम तो है बस. हाउ लॉन्ग यू कैन ड्रीम बिग, दैट इज इंपॉर्टेंट. देन इज योर गोल. ड्रीम प्लस डेट. गोल सेट करो. ड्रीम प्लस डेट इज योर गोल. दैट इज योर स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस इन दिस लाइफ. इट इज ए स्टेपिंग स्टोन. ड्रीम प्लस डेट. डेट लगाओ. आपका सेल्फी जो होना चाहिए डेट लगाने के लिए. इस साल में सिल्वर जाऊंगा, इस साल में प्लैटिनम जाऊंगा, मैं बैंकॉक जाऊंगा, इस साल में एमराल्ड जाऊंगा, इस साल में डायमंड जाऊंगा. डेट लगाओ. क्लियर, कॉन्क्रीट, डेफिनाइट, रिटन गोल्स. दैट इज इंपॉर्टेंट. आपका सेल्फ इमेज होना चाहिए लिखने के लिए. स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड. गोल इज योर लाइफ. गोल इज योर लाइफ. आप फ्लोरेंस चादविक को सुने हैं? वो एक स्विमर था, लेडी स्विमर. और इंग्लिश चैनल क्रॉस किया. उसके बाद उसका विजन था काटालिना चैनल क्रॉस करेंगे. वो काटालिना चैनल ना, वो बहुत डीप सी है, वहां पर बहुत शार्क है, बहुत फोग वहां पर होता है, चिल्ड वाटर होता है वहां पर. उसने तैरना शुरू किया. उसका ड्रीम था, विजन था, वो काटालिना चैनल क्रॉस करेंगे. लेकिन पहली बार
वो गोल सेट किए थे, लेकिन इतना फोग था, इतना चिल्ड वाटर था, उसको कुछ दिखाई नहीं दिया शोर, तो सी क्विट। बहुत दुख लगा उसको, बट वो हार नहीं मानी। इसलिए बोलते ना, सेट रीसेट एंड हिट योर गोल्स, सेट रीसेट एंड हिट योर गोल्स, सेट रीसेट एंड हिट योर गोल्स। ये होता है दोस्त, पिन गिरता है, हार मत मानिए बस। सेट योर गोल्स, स्टिक टू इट, सिट विथ योर अपलाइन मेंटर, बी ए गोल ओरिएंटेड पर्सन, ड्रीम ड्रिवन एंड गोल ओरिएंटेड पर्सन। हो जाएगा आपका। सो फ्लोरेंस चाद्विक ने दूसरा बार तैरना शुरू किया, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, ऑल चैलेंजेस, एंड शी ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ मेल्स। 2 घंटा पहले वो डेस्टिनेशन में पहुंच गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। दैट इज द पावर ऑफ गोल। जोरदार ताली मारिए। दैट इज द पावर ऑफ गोल, दैट इज द पावर ऑफ गोल। एक्साइटेड, फायर्ड ऑफ, गोल सेट करेंगे, गोल के ऊपर काम करेंगे। बी ए विजनरी पर्सन, बी ड्रीम ड्रिवन पर्सन। 24 आवर्स हो जाएगा बस, ये सब कुछ हो जाएगा। सो अभी मैडम को बुलाते हैं, वो आपको 3-4 रूल वाले में बताएंगे। सो 9 को स्टेप वो रूल बताएंगे, उसके बाद वो बोलेंगे आपको लॉज ऑफ रिलेशनशिप, लॉज ऑफ वैल्यू एंड लॉज ऑफ ट्रूथ। सो हेल्प मी वेलकम माय ओनली वाइफ एंड ब्यूटीफुल वाइफ, प्रोफेसर संजुक्ता बारिक। Thank you. Again, myself संजुक्ता बारिक, वाइफ ऑफ डॉक्टर भागवत बेहरा। आप लोग का ड्रीम सेट हो गया? ये जो एक्शन पार्ट है ना, ये बोरिंग तो है, लेकिन हम लोग को करना पड़ेगा। ये जो आपको ड्रीम सेट करना पड़ेगा, आपको गोल सेट करना पड़ेगा, गोल सेट करने के बाद आपको 9 कोर स्टेप करना पड़ेगा, 9 कोर स्टेप के बाद आपको 3 पावर्स करना पड़ेगा, 3 कार्डिनल्स रूल को मानना पड़ेगा। वही है ब्रिज सिस्टम। वही सिस्टम के जरिए हम सब लोग काम करते हैं, और वही सिस्टम को हम लॉज के थ्रू आपको थ्रू कर रहे हैं। वो जो आपको बता चुके हैं इतने सारे लॉज, अभी वो जो लॉज के बारे में बताया, जो लॉ ऑफ ट्रूथ। व्हाट इज ट्रूथ? ट्रूथ इज ऑलवेज यूनिवर्सल। एंड इसके दौरान मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैं एक पेपर में पढ़ी थी, जो ग्रीक फिलोसोफर थाले ने एक बार कहा था, 7 क्वेश्चंस व्हिच बिकेम द यूनिवर्सल ट्रूथ। व्हिच वर द क्वेश्चंस? द क्वेश्चन वाज, सबसे पुरातन चीज क्या है, सबसे एंशिएंट चीज क्या है? वो है भगवान। सबसे बड़ा चीज क्या है? वो है विश्व ब्रह्मांड। सबसे सुंदर चीज क्या है? वो है पृथ्वी। सबसे स्थायी चीज क्या है? सबसे परमानेंट चीज क्या है? होप। एक होप खत्म होने के बाद दूसरा होप जन्म ले लेता है। वो जो आशा है हम लोगों के अंदर जो पल रहे हैं, वो आशा एक बार वो पूर्ति हो गया तो, एक बार अचीव हो गया तो दूसरी बार वो जन्म ले लेता है। वो है परमानेंट चीज। और फिर उन्होंने बताया था सबसे अच्छा कौन सा चीज है, अच्छा क्या लगता है सबको? उसकी इंडिपेंडेंस, स्वाधीनता। कोई भी किसी के अंदर नहीं रहना चाहता है। तो सब लोग, जीव जंतु से लेकर मनुष्य, सबको अच्छा लगता है क्या? स्वाधीनता। फिर उन्होंने पूछा, ये सबसे अच्छा चीज क्या है जो लोग करते हैं? दूसरों को एडवाइस देना, जिस चीज से कोई पैसा नहीं खर्च होता है। हम लोग दूसरों को बिना पैसे से एडवाइस कर देते हैं। सबसे कठिन चीज क्या है? खुद को पहचानना। खुद को पहचानना, अपनी आप को पहचानना। जो आत्मा आपकी अंदर है, अगर आप उसको पहचान लो तो अब दुनिया को बदलने के लिए कोई भी आपको रोक नहीं सकता। तो आपकी अंदर सोई हुई जो आत्मा है, जो है, उसको आप पहचानो। आपकी पोटेंशियलिटी को पहचानो। उसके लिए मैं और एक स्टोरी आपको बताऊंगा, बहुत रिलेट करोगे आप लोग। जो एक मर्चेंट था, एक मर्चेंट के पास 4 वाइफ्स थे। सबसे लास्ट वाली, 4th वाली को वो सबसे ज्यादा लव करता था। वो जो मांगती थी उसको देता था। और 3rd वाली जो है वो उसको भी लव करता था, लेकिन वो उसको जो चीज मांगता है वो देता था। वो सब समय उसके पास रहता था, उसका खुद का भूला भरा सब सोचता था। और दूसरे वाले को भी वो लव करता है। दूसरे वाले को सब वो शेयर करता है। अपनी जब कोई कुछ चीज होता है वो शेयर करता है, और एक दूसरे को वो हेल्प करता है। और तीसरे वाले जो जिसको कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं देता है, वो सब समय उसके लिए खड़ी रहती थी।
वो उसके साथ थी। लेकिन एक दिन समय आया जो वो उसको एक बीमारी आई, वो डाइंग स्टेज में, वो उसने सोचा दे मैं तो मर जाऊंगा, तो मैं अब लोनली होता हूँ, जो बेड पर पड़ा रहता हूँ। तो वो फोर्थ वाले को उसने पूछा जे तुम जरा मुझे साथ दे दो। उन्होंने बोला एब्सोल्युटली नो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरे वाले को पूछा, उन्होंने बताया जे मैं भी तुम्हारे पास नहीं रह सकता हूँ, तुम तो बेकार चीज हो जाएगा, तो मुझे तो नहीं रहना है तुम्हारे पास। तो सेकंड वाले को जो उन्होंने पूछा, उन्होंने भी बोला जे मैं तुम्हारे साथ तब तक रहूंगा जब तक तुम लोगों को मैंने तुमको ग्रेवयार्ड तक ले जाएंगे लोग, उसी समय तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन तीसरे वाले को, जो फोर्थ वाली था, जो फर्स्ट वाली है, उसने बोला आई एम ऑलवेज रेडी विथ यू, आई एम ऑलवेज विथ यू। तो हमारे जो वो शरीर है, ये शरीर आप सब लोगों एक मर्चेंट हो। आप ये शरीर के अंदर आप 4 पार्ट्स रहते हैं। हमारा शरीर हमारा 4th पार्ट्स है। जब हम शरीर को सबसे अच्छे क्या करते हैं, लव करते हैं। वो जो चीज मांगता है हम उनको देते हैं। हम अच्छे कपड़ा मांगते हैं, कपड़ा पहनते हैं। हम अच्छी चीज खाते हैं, हम चीज लाते हैं और खाते हैं। जो कुछ भी हम ये शरीर चाहता है हम लोग करते हैं। और तीसरे वाले कौन है, आपकी स्टेटस, आपकी जो पोजीशन है, वो आपके साथ हर समय रहता है। लेकिन कितने दिनों तक, जब आपकी डाइंग हो जाए, जब आप डाइंग स्टेज में हो, वो स्टेटस आपके साथ नहीं रहता, वो आपको छोड़कर चला जाएगा। तो सेकंड वाली कौन है, वो आपकी फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है। वो भी आपके कितने दिन तक रहेंगे, जितने दिन तक आपकी डेथ नहीं हो जाएगी। डेथ होने के बाद आपको ग्रेवयार्ड तक ले जाएंगे और फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स चले जाएंगे। लेकिन आत्मा जो आपकी खुद के साथ है, आपको शरीर को छोड़कर और एक बार जन्म ले लेता है। तो वही चीज एक आत्मा हम सबको पहचानना है, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ के जरिए हम ये जो महात्मा गांधी जी के बारे में उन्होंने बताया, महात्मा गांधी जी के बारे में हमने पढ़ी थी, लेकिन रियलाइज किए इस बिजनेस के दौरान। वो चीज क्या है, महात्मा गांधी जी ने सब लोगों को बताए, एवरी ह्यूमन बीइंग शुड एवर अबाउट द 7 डेडली थिंग्स। व्हाट आर दोज? दैट इज वेल्थ विदाउट वर्क, दैट इज प्लेजर विदाउट कंसाइंस, that is knowledge without character, that is sacrifice without worship, that is science without humanity, politics without principle. And that is the only principle where principle is working everybody. And that is the principle which is the Brit worldwide education system. This system is working for everybody. If you want to do anything with the system, you can achieve it. And principle, what principle is doing? I came to know there is principle for mathematics, none of the error. भूल के लिए कोई प्रिंसिपल नहीं है, मैथमेटिक्स के लिए है। आप सॉल्व करने के लिए आपको मैथमेटिक्स के फॉर्मूला चाहिए। There is principle for honesty, none of the dishonesty. There is principle for light, none of the darkness. There is principle for abundance, none of the poverty. आपको गरीब रहने के लिए कोई प्रिंसिपल की जरूरत नहीं है। अगर आप एबंडेंसी चाहते हो, वेल्थ चाहते हो, तो आपको प्रिंसिपल के जरिए काम करना पड़ेगा। फिर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, हम लोग लेडीज लोग हैं, लेडीज का रोल मोस्ट वाइटल है। और लेडीज लोग के लिए एक बात बताना चाहती हूँ, व्हेन गॉड थिंक्स टू क्रिएट द वर्ल्ड, ही क्रिएट्स द मदर। माँ को तैयार किया है, और सिविलाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द लेप ऑफ द मदर। माँ की लेप से ही सिविलाइजेशन जन्म लिया है। तो माँ की पोटेंशियलिटी बहुत बड़ा है। और रानी झांसी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में उन्होंने बताया, वो दूसरा झांसी रानी लक्ष्मीबाई नहीं है, लेकिन वही झांसी रानी लक्ष्मीबाई एग्जाम्पल है फॉर आस, वी द पीपुल। यहाँ बैठे हुए हर एक लेडीज के लिए मैं बता रही हूँ। 1857 में जब सिपाही म्यूटिनी हुआ था, उस दौरान झांसी रानी ने जो फाइट किया था, उसने उसका मौत तक फाइट किया था। और उसका मौत के बाद एक जनरल सर ह्यू गांव ने बोला था, अगर ऐसे ही 7 जनरल्स उस टाइम इंडिया में होते तो उस टाइम से इंडिया को फ्रीडम मिल जाता। 1947 तक उसको इंतजार नहीं करना पड़ता था। तो इसीलिए मैं हर एक को बता रही हूँ, हर एक के अंदर वही पोटेंशियलिटी है झांसी रानी जैसी। तो हम लोग को क्या जानना चाहिए? हम लोग को अमूल के प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहिए, ब्यूटी ब्रेक के बारे में जानना चाहिए। हम लोग को प्रोडक्ट की डेमो किट लेकर
हस्बैंड के साथ जाना चाहिए और हर एक फंक्शन में, हर एक मीटिंग में हम एसोसिएशन के साथ हमको बड़ा करना चाहिए. रिलेशनशिप इज लाइक बैंक अकाउंट्स एंड रिलेशनशिप, व्हाट इज द लॉ ऑफ रिलेशनशिप? Relationship is like bank accounts. You have to deposit and it become greater. You can draw out of it as much as you want. इस रिलेशनशिप के दौरान मैं एक बुक में पढ़ी थी, डेल कार्नेगी ने बोला है जे अगर आप रिलेशनशिप बना रहे हो लोगों के साथ तो लाइक डिगिंग गोल्ड, यू बिल्ड द रिलेशनशिप लाइक डिगिंग गोल्ड. While digging gold, don't see the tons of the dirt which is coming out of the earth. You have to only focus on the ounce of the gold that is within the earth. So हर एक की आदमी के, हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर two ducks है. One is good, another is bad, and they are quarreling with each other. And when you will be asked by whom you are affected most, to whom I feel the best. मेरे अंदर दो अच्छाई है, बुराई है. मैं जिसको ज्यादा खाना खिलाऊंगा उसके द्वारा ही प्रभावित होगा. तो आप लोग ही डिसाइड करोगे आप किसके जरिए आप आगे जा सकते हो. फिर आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस एक्शन का है, एटीट्यूड का है, कैरेक्टर बिल्डिंग का है. एटीट्यूड के बारे में उन्होंने बहुत सारे चीज बताए. एटीट्यूड आपको बनाना पड़ेगा. कैसे? एटीट्यूड के बारे में आपको एक बात बताना चाहती हूँ. ये जो कोणार्क टेम्पल आप ओडिशा में देखे होंगे, ये कोणार्क टेम्पल क्या है? ये सक्सेस के जरिए, ये जो ओडिशा के लोगों के जरिए वो बना हुआ है. वो नथिंग, सक्सेस इज नथिंग बट द डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ करेज एंड कैरेक्टर. एंड व्हेन you have character, lack of courage, your action will be ineffective. But vice versa is dangerous. If you have courage, lack of character, then your action will be oppression towards anybody. Character is nothing, that is justice and integrity. And वही कोणार्क टेम्पल के बारे में बताकर क्या बताना मैं चाहती हूँ, वो कोणार्क टेम्पल, the courage of 12 years old boy who is dharma, and the character of 1200 architect, the शिल्पीज जिन्होंने उनको बनाया था. राजा लांगुड़ा नरसिंह देव ने, उन्होंने क्या बताया था, अगर उसकी चूली, उसकी ये मुंडी नहीं मारी गई तो 1200 को माथा काटा जाएगा और उनका मुंड काट हो जाएगा. इसीलिए कौन सेक्रीफाइस किया? 12 years old धर्मा. और एक बात आपको बताना चाहती हूँ, जे आपको सक्सेस चाहिए. सक्सेस के लिए आपको क्या चाहिए? सिलेक्ट योर गोल्स, अनलॉक योर पोटेंशियल पर्सनल, कमिट टू योर प्लान, चार्ट योर कोर्स, एक्सेप्ट प्रॉब्लम्स, स्टैंड फर्म टू कमिटमेंट, सरेंडर एवरीथिंग टू गॉड. दैट इज सक्सेस. सक्सेस को आप इंग्रेडिएंट्स कर लीजिए अपने आप, अपने खुद के अंदर में जो आता है आप उनमें डाल लीजिए. फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इट इज थ्रू द कमिटमेंट एंड डिटर्मिनेशन द डेस्टिनेशन विल बी सेव्ड, एंड डेस्टिनेशन विल बी सेव्ड फॉर योर थ्रू योर चेंजेस. व्हाट इज चेंज? चेंज इज, दैट इज सी. सी इज इक्वल टू, दैट इज द इक्वेशन यू हैव टू रिमेंबर. सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस डी greater than x. That is the C is change. Change is needed for which? Acceptance of need. आप लोगों के अंदर जो नीड है वही आप उसको एक्सेप्टेंस किए. एंड बिलीव ऑन सेल्फ, खुद के ऊपर विश्वास रखिए. डिजायरेबिलिटी फॉर योर डेस्टिनेशन. आपको क्या चाहिए जिंदगी में? अगर ये तीन चीज आपको ग्रेटर हो गया, चेंज इज माइनर. दैट इज द कॉस्ट ऑफ चेंज. Greater than X is, that is the cost of change. You need to have to change. You need to have to do the thing for your family. That is the most final. And everything else, that is the leader. Leader is that person who never reacts, observes, understands, and then he decisively acts the actually action. And through action, you have to go through the 7 spiritual law of success by depending, that is the law of pure potentiality, law of giving, law of karma or cause and effect. That is the law of intention and desire, laws of least effort, the laws of detachment, the law of dharma or the purpose of life to actually serve the people. Attitude, character and action. And through this, success is nothing but depends upon
not on the position, but on the disposition. What is disposition? That is nothing but only your attitude. And इसीलिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब रामायण किया गया था, रामायणानंद सागर को पूछा गया था क्यों आपने रामायण रचना किए, उन्होंने बताया ये एक राजहंस जब एक पुष्करिणी में घुस गया तो वो मिट्टी में घुस गया, और मिट्टी में घुसने के बाद जब वो निकल आया, निकल आने के बाद उन्होंने देखा एक राजहंस ने एक मिट्टी में घुस गई और हर एक पंख में उसका मिट्टी लग गई, और मिट्टी को वो धोने के लिए एक पुष्करिणी में पौंड में घुस गई, और पौंड में घुसने के बाद उसके पंख को एक एक करके धोने लगा। ऐसे ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आमोय हमारे पास आए हुए एक बकेट फुल बास्केट लेकर, क्या लेकर? प्रोडक्ट लेकर, जिस प्रोडक्ट के दौरान आप पर्सनल केयर से आप अपने आप को धो सकते हैं, आप अपने आप को सुंदर कर सकते हैं, आप खुद का शरीर को अच्छा से ख्याल रख सकते हैं, न्यूट्रलाइट है, सब कुछ है, पर्सनल केयर है, होम केयर है, हेल्थ केयर है, सभी केयर है। इसी तरह आप आपको खुद को भी ऐसे ही तैयार करके रख सकते हैं, एक सुंदर राजहंस जैसे जीवन बिता सकते हैं। फिर मैं एक बात कैरेक्टर के जरिए बता रही हूँ, जे आपको एक गुरु को मानना चाहिए, और एक गुरु को मानने के बाद अपने आप को ये रास्ते पे आप खुद चल सकते हैं। और गुरु के बात आने के लिए मैं एक आप स्टोरी बता रही हूँ। ये स्टोरी क्या है? एक शेर जो कि एक जंगल में था, वो शेर जंगल में शेर था, वो उसका किसी को भय नहीं था, लेकिन एक दिन सर्कस वाले ने उनको पकड़ा और पकड़कर एक पिंजरे में डाल दिए। पिंजरे में डालने के बाद 2 दिन तक उनको खाना नहीं दिए। खाना नहीं देने के बाद 2 दिन के बाद उसकी जो मास्टर है, जो वो ट्यूटर है, वो क्या किया, कुछ सामान लेकर, खाद्य लेकर उसका सामने आया। एक छड़ी भी उसके हाथ में था, और उसके वो जो शेर ने उस खाद्य को देखा, वो जो उसकी जो खाने वाला चीज है, तो इतने जोर से दहाड़ा कि पिंजरे को हिला दिया। तभी वो मास्टर ने क्या किया, छड़ी को पीट दिया, और छड़ी को इतना जोर से पीटा कि शेर ने समझ गया अभी मैं अपनी जंगल में नहीं हूँ, एक पिंजरे में हूँ। और पिंजरे में, वो पिंजरे किसके पास है? वो मास्टर के पास है, और मास्टर के बात को वो मानने लगा। और मानने के बाद सर्कस में हर एक तरह का जो खेल दिखाना डिसाइड, you have to be while others are doubting, you have to decide while others are delaying, you have to study while others are sleeping, you have to talk while others think, you have to start while others are testing, you have to say while others are to comment while testing, you have to say while others are testing, you have others win, you have to smile while others are running, you have and while others are criticizing, you have past while supposed to humor and supposed to have laugh, we have that will live have to live, and you have heard the visible. You are simply you Edward. Have it and you will raise you with your nest. Let us have to table have and compute it. Sixless that knowledge your eat value. Have to what oil or tell let part all equal con free you have likeness. Let and last and to is knowledge it con your of raise hands will get it done. Like that and it is more love will manage your you with your nest. Let and last and to live. Level or tested or testedness, you will think, techness, you will manage your with your ness. Let and last and to live, will and at least I want to tell you that I heritage soon and your ness, you will manage your with your ness. Let and last and to live, like that, and at least I want to tell you that I heritage soon and will get it done. Like that, and let and last and to live, heaven to what oil of this more heaven. तो दिस मोय बिजनेस हमको टेन होता है, दैट इज हम लोग सन को सीखा रहे टन कलम करने लिए मेन सन को सीखा रहे टन कलम करने लिए मेन पोएम डाल ये पोएम को मर दे अच्छी लग मर दे बहुत अच्छी लगी मुझे, आप लोग अच्छी लगेगी। डू यू वांट टू बी फ्री? डू यू वांट टू बी फ्री फ्रॉम टेंशन? इफ यस देन आई हैव a solution. Why tension? How to overcome it? When you are in tension, there is irritation, which leads you every aspect of confusion. From confusion, you don't take any kind of precaution. Sometimes you are on the verge of distraction, but then thanks God,
giving us this beautiful opportunity, that is the Amoy suggestion. Anyone can get his dream goal when he will be in the Breed WW Association, and that is the all functions. That is the PES meeting, home meeting, that is the every meeting and team meeting. It will be possible when you will listen to your upline promotion. Anyone can get faith for his dream goal through 953 BIB. By doing 953 BIB, 3 powers, 3 cardinals, one can get his destination. After getting destination, there will be no more tension. This is the ultimate aim and object of BWW system and Amoy network mission. With your destination, you can lead thousands people to your this mission. And मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, आपको बहुत सारे सी को लॉक करना चाहिए. Commitment that inspire results, contribution makes difference, competency that raises standard, communication that increases effectiveness, cooperation that creates harmony, chemistry that increases personal connection, creativity enlarges team potentiality, conflict management reduces tension rapidly, cohesiveness that allows change rapidly, community that makes journey fun. So then last में आपको एक बात बताना चाहती हूँ, भगवान जी ने हर एक को वही दिमाग दिया है. उन्होंने फिर बताए प्रोमिजेस के जरिए, मुझे अपनी मददगार बनाकर तो देखो, मैं तुझे हर एक की गुलामी से छुटकारा ना दिला दूं तो मुझसे कहना. फिर उन्होंने बोला, पहले तू मेरे प्लान, आमोय हमको क्या बोलता है, पहले तू मेरे प्लान देख के अंडरस्टैंड करके जॉइन करके तो देखो, मैं हर एक को तेरा बनाकर तुझे डायमंड ना बना दूं तो मुझसे कहना. वही बात आप लोग को करना चाहिए. आप लोग को कर्मयोगी होना पड़ेगा, आप लोग को भाग्यवादी नहीं होना पड़ेगा. क्योंकि भाग्यवादी हर समय सोचता है भाग्य से ज्यादा समय से पहले कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कर्मयोगी हर हाल में अपनी भविष्य खुद लिखता है. आप लिखने के लिए तैयार हो? थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. ओवर टू माय कम हस्बैंड डॉक्टर भागवत बेहरा. Then law of focus. God has created the sun to give energy to the earth. God has created moon to make the sky beautiful. God has created the river to water the earth. God has created BRIT worldwide education system to make your life meaningful and make you a diamond. जोरदार ताली मारिए. So what is law of focus? That is success. आपको सक्सेस बारे में सब कुछ पता चल गया by now. You learn many things, but without focus कुछ होने वाला नहीं है. Dream focus and goal oriented. 24 hours you have to be focused to your goals and focused to your dreams. 24 hours आपका एंटीना ऐसे खड़ा होना चाहिए. रात 3 बजे कोई पूछेगा आप कब डायमंड जा रहे हैं 2020, कब प्लैटिनम जा रहे हैं 2015, कब एमराल्ड जा रहे हैं 2018. That should be your focus. अर्जुन जैसा. द्रोण ने जब अर्जुन को पूछा तुम क्या देखते हो, मैं वो मछली का आंख देखता हूं. दुर्योधन को पूछा तू क्या देखता है, मैं पेड़ देखता हूं. और किसी को पूछा तू क्या देखता है, मैं तो नीला नीला अंबर देखता हूं. उनका फोकस नहीं था, एकलव्य के फोकस था. द्रोण ने उसको मना कर दिया, मैं तुझे नहीं सिखाऊंगा, तू राजपुत्र नहीं हो. लेकिन द्रोण का मुक्ति बनाया, फोकस किया, खुद ने सीखा. एक दिन वो वर्ल्ड का नंबर 1 योद्धा बन गया, अर्जुन से बड़ा बन गया. द्रोण ने आया, उसका अंगूठा मांगा. वर्ल्ड का नंबर 1 शिष्य क्या है, एकलव्य. जोरदार ताली. दैट इज पावर ऑफ फोकस. आपको फोकस होना चाहिए टू योर ड्रीम्स एंड टू योर गोल्स. 24 आवर्स आपको फोकस होना चाहिए. ऐसे हिल गया ना, आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते. हिल जाएगा ना बस. एंड सक्सेस, योर फोकस नीड्स योर सबमिशन. आपको ईगो हटाना पड़ेगा, आपको सबमिट करना पड़ेगा. दैट इज द पावर. समर्पण का पावर है. जहां पर समर्पण है वहां पर ईश्वर का आशीर्वाद है. दैट इज 3 पावर्स है ना हमारे पास. पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ यूनिटी एंड पावर ऑफ स्पोकन वर्ड. सो फोकस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ. सो 24 आवर्स आपको फोकस रहना है. लॉ ऑफ परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंस. व्हाट इज परसिस्टेंस? क्या हम समझते हैं परसिस्टेंस क्या है?
आपने पहाड़ देखे, झरना देखे, उसका निरंतरता आप देखें। है कोई दुनिया का इससे बड़ा हिमालय, रॉकी अंडीज पर्वत, जिसने एक छोटा सा झरना को रोक सके? है कोई? नहीं। उसका निरंतरता नदी में कन्वर्ट हो जाता है एंड नदी सागर में पहुंच जाता है, राइट? सो ये झरना का निरंतरता, दैट इज द परसिस्टेंस इन स्पाइट ऑफ ऑल चैलेंजेस। अब बहना बंद नहीं किया दोस्त, इसीलिए सागर में मिल गया। अगर आप परसिस्ट करोगे, प्लान दिखाना बंद नहीं करोगे, डेमो दिखाना बंद नहीं करोगे, प्रेस मीटिंग बंद नहीं करोगे, मीटिंग आना बंद नहीं करोगे, किताब पढ़ना बंद नहीं करोगे, सीडी सुनना बंद नहीं करोगे, कांग्रेचुलेशन, वन डे यू विल कम टू ओडिशा एंड विल बी सिटिंग, यू विल बी स्पीकर एज ए डायमंड। जोरदार ताली मारे। दैट्स इट। निरंतरता, निरंतरता जीवन है। बस बस परसिस्टेंट, विदाउट स्ट्रगल देयर इज नो ग्रोथ एंड विदाउट ग्रोथ देयर इज नो विक्ट्री। यू हैव टू स्ट्रगल विथ योरसेल्फ। आपको परसिस्ट करना है बस, इन स्पाइट ऑफ ऑल चैलेंजेस। मैंने आपको बताया ना फर्स्ट पार्ट में, चैलेंजेस आएगा दोस्त, प्रॉब्लम आएगा, पार्ट ऑफ द गेम। नदी का पानी जैसा आता है ना, बह जाता है। चैलेंजेस ओनली कम टू पास, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ए चैलेंज। वो आता नहीं रहने के लिए, वो आपका रिलेटिव नहीं है, आपका फ्रेंड नहीं है। चैलेंजेस आता है आपको डराने के लिए, रहने के लिए नहीं है। लेकिन 80% लोग घबरा जाते हैं, डिफोकस हो जाते हैं, परसिस्टेंट चला जाता है, सो पिन गिर जाता है और साइलेंट हो जाता है उसके बाद, राइट? दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंट। ये लॉ है, ये नियम है। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो परसिस्ट किए हैं। लेट बी महात्मा गांधी, लेट इट बी धीरी भाई, लेट बी बिल गेट, टाटा, बिरला, मित्तल, अब्दुल कलाम, कांति, लोता, बिल गेट। परसिस्टेंस, यू परसिस्ट। चैलेंजेस को फोकस मत करो, बस हटाओ, चैलेंजेस को हटा दो बस। यू मे लूज मेनी बैटल्स बट विन ए वॉर। सिल्वर जाने में देर लग सकता है, प्लैटिनम जाने में देर लग सकता है, एमराल्ड जाने में देर लग सकता है, लेकिन डायमंड जाओ बस। डायमंड जाने का, डायमंड जाने के लिए तैयार? यस, परसिस्ट एंड गो डायमंड इन स्पाइट ऑफ चैलेंजेस। बस यू हैव टू परसिस्ट इन दिस बिजनेस, दैट इज द सीक्रेट टू सक्सेस। परसिस्टेंट ब्रेक्स रेजिस्टेंस। कितना आएगा चैलेंजेस बस, कितना ऊपर वाला देगा चैलेंजेस, वो आपको प्रूव कराने के लिए चैलेंज देता है। आपका कंधे में कितना ताकत है वो देखना चाहता है। वो ऐसे आदमी को सक्सेस नहीं देता है ऊपर वाला, वो बुद्धू नहीं है। बस 80-20 का रूल है, जिसको चैलेंजेस देता है उसमें ताकत है, वही डायमंड जाएगा। जोरदार ताली मारिए। जब जब जग हंसाए तब तब इतिहास रचा है। सपना तो लोग दिखते हैं, बस दिखाना वाला चाहिए। लोग में तो सपना है, पूरा करने वाला चाहिए। सो आप है वो लोग, आप डायमंड जाओगे। जोरदार ताली मारे। दैट्स इट, दैट इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ कमांड, दैट इज पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। आप जो बोलते हो आप वही आदमी हो। दैट इज योर माइंड, दैट इज योर सेल्फ इमेज, दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड, दैट इज योर सुपर कॉन्शियस माइंड, दैट यू आर। You have got everything. You are God. You have got super power. The king was once a small child. The big tree was a small seed. The big Taj Mahal was once a blueprint. And आप आज 6% हो, मेरे सामने बैठ के नोट कर रहे हो ना, एक दिन तुम डायमंड जा रहे हो। Can you tell I'm a diamond? I'm a diamond. I'm a diamond. Program your mind. Bombard your subconscious mind. I'm a diamond, I'm a winner, I can do it. I believe in myself. I've got the highest, largest, most united, submitted team in the history of Amway and Brit worldwide. I am a diamond. Can you tell it? Then you are a diamond. कितने दिन तक बोल सकते हो? दस. That is you. That is you. रोते हुए आते सब, हंसता हुआ जो जाएगा, ओ मुकद्दर का सिकंदर डायमंड बन के रहेगा। जोरदार ताली मारिए। दैट इज क्लियर। फायर्ड अप, एक्साइटेड,
प्यार, प्रशंसा, फिजिकल टच एंड पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, 4P को अपनाना है। प्यार करो, लोगों को प्यार, प्रशंसा करो, एडिफाई पीपल, फिजिकल टच दो, गले में ले लो, बोलो यस यू कैन डू इट गाय, यू आर माई डायमंड, गले में ले लो उसको। पिन चेंज नहीं होता है, दुखी हो जाता है, छोड़ना चाहता है, भागना चाहता है, गले में ले लो उसको, बताओ यू आर माई डायमंड, यू कैन गो डायमंड, आई बिलीव इन यू, आई ट्रस्ट ऑन यू। वो डायमंड जाएगा, बस आपका एक लेग डायमंड हो जाएगा। जोरदार ताली मारिए। बट दैट इज द थिंग। देन लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, यू आर अ मैग्नेट। मैग्नेट का काम क्या है? लोहे को अट्रैक्ट करता है ना, सो यू विल अट्रैक्ट पीपल। कैसे? व्हाट इज द मैग्नेट? मैग्नेट इज योर एंथुजियाज्म, मैग्नेट इज योर एक्साइटमेंट, magnet is your motivation. Are you all excited? Fired up? There are 3 principles in this business to go diamond. First principle is excitement. Second principle is excitement. Third principle is excitement. The greatest thing you can give to your next generation is your excitement. That is the only legacy you can leave to your next generation. Excited! Fired up! Dr. Behera is the most excited and fired up leader in the Brit galaxy. जोरदार ताली मारिए, that's it. जहां जाता हूं ना, हिला के रख देता हूं। हिल गए गुरु? हाँ, डायमंड जाओगे, हिल गया ना, हिला दिया आपको। हाँ? हाँ? जो हिल जाओगे ना, वो डायमंड जाओगे। हाँ? बस वही तो प्रिंसिपल है, लॉ है। हाँ? अभी फाइनली खत्म करेंगे। फाइनल लॉ इज अ ग्रेट लॉ। हमने कुलीन का कैसेट सुना था, हिंदू प्रेयर कैसेट, उसी में मैंने फाइनल लॉ को लिया। कुलीन का कैसेट है 10 पॉइंट सक्सेस ऑफ कुलीन देसाई। सो उसी से कुलीन हमारा मेंटर है। सो कुलीन के लिए जोरदार ताली मारिए, कुलीन जी के लिए। हम उसी के मेंटरशिप में हैं। सो कुलीन से सीखा 10 पॉइंट सक्सेस ऑफ कुलीन देसाई। सो आज हमारा सीढ़ी होगा, यह है 13 यूनिवर्सल लॉज फॉर सक्सेस, राइट। सो फाइनल लॉ इज लॉ ऑफ धर्म, लॉ ऑफ कर्म एंड लॉ ऑफ फ्रीडम। कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल के बारे में मत सोचा करो। व्हाट इज दिस? अरे क्या बकवास करता है। कर्म करेंगे लेकिन फल के बारे में सोचे नहीं। लोगों को पता नहीं ये क्या है, एपिक क्या है। कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो लेकिन फल का आशा अभी मत करो, अभी मत करो, टाइम लगेगा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अभी नहीं मिलेगा। अभी काम करोगे, 5 साल के बाद डायमंड जाओगे। उसी प्लेस से इसी प्लेस तक तो ये जो टाइम है, उसको बोलते हैं पेशेंस। पेशेंस आपको सक्सेस देता है, बस आपका ड्रीम नहीं। कितना दूर तक, कितना समय तक तुम तुम्हारा ड्रीम के साथ हो, दैट विल गिव यू सक्सेस। दैट इज कॉल्ड डिलेड ग्रेटिफिकेशन। लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग। बोगे काटोगे, कम बोगे ज्यादा काटोगे। यू सो लेस, यू रीप मोर। दिस इज ए लॉ। एंड यू सो नाउ, वो भी बो दिया, कब मिलेगा? 5 महीने के बाद आपको मिलेगा। सो नाउ रीप लेट। दैट इज कॉल्ड फार्मर्स एटीट्यूड। फार्मर से सीखो, वो आपको सिखाएगा आप कैसे डायमंड जाओगे। अगर आप इंपेशेंट हो जाते हो, फार्मर के पास जाओ, वो भी बोता है, बारिश आया गया, धूप आ गया गया, नदी खा गया गया, फिर भी बोता है, फिर भी ऐसे होता है, फिर भी बोता है। टिल द इंसेप्शन ऑफ दिस वर्ल्ड फार्मर वही करता है। अगर वो बच गया, वो परसिस्ट करके
सक्सेसफुल बनता है तो हम यहां पर परसिस्ट करेंगे, बस हम सक्सेसफुल बनेंगे। जोरदार ताली में, दैट इज कॉल्ड पेशेंस। कर्म करो, आपका कर्म ये फूल है बस, ये कर्म फूल है, ये फूल विथ इमोशन, विथ बिलीफ, विथ राइट एटीट्यूड और भगवान के पैर में डाल दो, पैर में डाल दो। आप ईश्वर की संतान हो, भगवान के पास सब कुछ है, एबंडेंस है, सागर है, रत्न है, मणि मुक्ता सब कुछ है, गढ़ के पास सब कुछ है और आपके लिए ही है, लेकिन सबको नहीं देने वाला है। जिसका पास ये सब लॉज होगा, जिसका पास ड्रीम होगा, जिसका पास विजन होगा, जिसका पास सही कर्म होगा, जिसका पास सही धर्म होगा, भगवान उससे ही देगा, वही सक्सेसफुल बनेगा। वही बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। शो, हाँ मारिए ताली, जोरदार ताली मारिए बस। योर सबकॉन्शियस, योर कॉन्शियस, योर सुपर कॉन्शियस अलाइन कर दो, हार्मनी कर दो, एक लाइन में डाल दो विथ गॉड, आपको एनर्जी मिल जाएगा बस। लव गॉड विथ राइट थॉट प्रोसेस, लव गॉड विथ राइट फीलिंग्स, सो आपका सब विजन पूरा हो जाएगा, आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा, आपको वेल्थ मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, पीस ऑफ माइंड मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको, लोगों का प्यार मिलेगा, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा बस। शो, आपको कर्म करना है। व्हाट इज धर्म? धर्म पूजा विधि नहीं है और रिचुअल नहीं है। मैं मंदिर जाऊंगा, वहां पर पूजा करूंगा, डायमंड बन जाऊंगा, ऐसे होता नहीं है बस, किसी के साथ नहीं हुआ और धर्म नहीं है। धर्म है व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। भगवान आपको क्यों भेजा यहां पर? इसलिए नहीं भेजा आप खुद के लिए कार खरीदोगे, खुद का गाड़ी करोगे, खुद का घर बनाओगे, खुद फॉरेन ट्रिप जाओगे। नो, बिफोर लिविंग दिस वर्ल्ड, गॉड ऊपर से नीचे नहीं आएगा लोगों को हेल्प करने के लिए, इसलिए आपको भेजा विथ पर्पस, विथ अ ड्रीम, so that you will change so many people's life. You will change 6 people's life and you will go. That is called dharma. That is called purpose of life. That is called purpose of life. And we have got a vision for our country. Are you excited for India? China is growing just like anything. 30,000 crore with Amway business. India का आबादी 124 crores है. And JNY 18 से 35 years जवान है हमारा पास। 70% इंडिया इज यंग, इसीलिए मोदी बोलता है मेक इन इंडिया। मोदी इज फायर्ड अप फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिया, विकास के लिए। सो विकास होने वाला है बस, हमारा विजन पूरा होने वाला है। महात्मा गांधी का वही विजन था, स्वराज। देश को फ्रीडम मिला 1947 में, लेकिन आम आदमी को फ्रीडम नहीं मिला, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिला। अभी भी लोगों के पास खाना के लिए चीज नहीं है, घर नहीं है, कुछ नहीं है लोगों के पास। 30-40% लोगों के पास नहीं है। बट इंडिया इज ग्रोइंग विथ आमवे बिजनेस। तिलक ने बोला था फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, मैं उसके पाकर रहूंगा। हम बोलते हैं जब ज्वाइन करते हैं, ज्वाइनिंग आमवे इज माई फ्रीडम राइट, मैं डायमंड जाके रहूंगा। बिल बिट का ड्रीम है, कांति का ड्रीम है, कुलीन का ड्रीम है, हमारा ड्रीम है। हम हर साल 100 डायमंड इंडिया से पैदा करेंगे। आर यू एक्साइटेड? सो क्या करना है? इस बिजनेस इज ए सत्याग्रह फॉर अस। आमवे बिजनेस इज ए सत्याग्रह फॉर अस। महात्मा गांधी नहीं है, लेकिन हम हैं इंडिया में, हम नेक्स्ट सत्याग्रही हैं विथ आमवे बिजनेस। एंड सत्याग्रह का मंत्र है हमारा प्लान, शोइंग द प्लान। आर यू रेडी? आप सत्याग्रही हैं? मंत्र लोगों को सुना सकते हैं? हर गांव जाएंगे, हर गली जाएंगे, हर शहर जाएंगे, हर आदमी को ये प्लान दिखाएंगे। सत्याग्रह का मंत्र हम बोलेंगे लोगों को, लोग ज्वाइन करेंगे। हम महात्मा गांधी जैसा वो दांडी अभियान में गया था, हम डायमंड अभियान में जाएंगे
हजारों करोड़ों डिस्ट्रीब्यूटर हमको फॉलो करेंगे। एक्साइटेड, फायर्ड अप, इंडिया को दोबारा स्वतंत्रता मिलेगा, हमारा विजन पूरा हो जाएगा, 100 डायमंड यहां पर पैदा होंगे, इंडिया फ्री हो जाएगा, वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री बनेगा। एक्साइटेड, फायर्ड अप, हर कर्म अपना करेंगे, ये वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, ये वतन तेरे लिए, प्लान दिखाना हम करेंगे, ये वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। डायमंड जाएंगे, फायर्ड अप, एक्साइटेड। गॉड ब्लेस, गॉड डायमंड, थैंक यू।